हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे विल बी एबल टू को यूज़ करना। विल बी एबल टू का यूज़ फ्यूचर सेंटेंसेस के लिए होता है। जब किसी इंसान में कोई काम करने की क्षमता आ जाएगी, उस पर विल बी एबल टू का यूज़ होता है। जैसे कि जल्द ही तुम चलना सीख जाओगे, जल्द ही तुम इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, तुम ये काम कर सकोगे। तो क्योंकि इसमें सकोगे वर्ड का यूज़ होता है, इसलिए इसमें विल का यूज़ होता है, क्योंकि ये फ्यूचर वाक्य होते हैं, फ्यूचर सेंटेंसेस होते हैं। और जहाँ पर भी सेंटेंस में टू के साथ किसी वर्ब का यानी कि क्रिया का यूज़ करना हो, तो वहाँ पर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। इसीलिए इसमें भी विल बी एबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। तो हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि तुम जल्द ही अंग्रेजी बोल सकोगे, तो इसके लिए हम बोलेंगे यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सून। जल्द ही इंग्लिश बोल सकोगे, विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सून। हम नेक्स्ट सेंटेंस से देखते हैं। बच्चा कुछ दिनों में ही अच्छे से चल सकेगा। बच्चा चल सकेगा, सो द बेबी विल बी एबल टू वॉक इन फ्यू डेज। विल बी एबल टू वॉक, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉक और विल बी एबल टू हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा विल बी एबल टू यूज़ होगा। नेक्स्ट है वह अंग्रेजी कब बोल सकेगा। ये है क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, ये कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। वह अंग्रेजी कब बोल सकेगा, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे व्हेन का। व्हेन विल ही बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। व्हेन विल ही बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। और अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, क्या वह यह कर सकेगा, अगर क्या सेंटेंस में आता है, वाक्य में आता है, तो वहाँ पर विल आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट होता है कोई काम करने वाला इंसान, करता, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही से पहले विल का यूज़ होगा। सो विल ही बी एबल टू डू दिस, विल ही बी एबल टू डू दिस, क्या वह यह कर सकेगा, विल ही बी एबल टू डू दिस। तो अगर आपने नॉट का यूज़ करना है, कोई सेंटेंस है जिसमें वो वह काम नहीं कर सकता, आप कहना चाहते हो कि मैं यह नहीं कर सकूँगा, तो आप बोलोगे आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। तो विल के साथ नॉट और उसके आगे बी एबल टू। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, और किस तरह के और टॉपिक्स आप कवर करवाना चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि इस तरह की और वीडियोस मैं बना सकूं। आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बाय बाय।